जय श्री राम। पुनः स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। आज हम 13 सितंबर 2020 को पढ़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। इस व्रत का पारण 14 सितंबर को मतलब अगले दिन प्रातः 6:10 से लेकर के 8:30 बजे के अंदर प्रातः 8:30 AM के अंदर पारण करना उत्तम होगा। ये व्रत आप लोग अवश्य कीजिए। इसके लिए मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना है, क्योंकि इस व्रत का फल अगर आप अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, किसी कारण अर्पित करने की विधि नहीं जानते हैं, मन में विचार करने मात्र से ही कि ये जो व्रत मैं कर रहा हूं अथवा कर रही हूं अपने पूर्वजों के लिए कर रही हूं, ये सोच करके अगर आप पुण्य उनको अर्पित करते हैं, मन से ही अर्पित करते हैं, तो अगर वो यमलोक में है अथवा कहीं नरक में है, यातना में है, सीधे उनको जो है वहीं से वहीं बैकुंठ में शिफ्टिंग हो जाएगी। अवश्य इसका प्रमाण आगे मैं कथा में बताऊंगा। इस व्रत की विधि थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि 10वीं कोई विधि ये है कि हम कहीं किसी पवित्र नदी के किनारे जाएं और वहां पर प्रातः स्नान इत्यादि करके अपने पितरों के निमित्त हम श्राद्ध तर्पण करें। पर अगर आप शेड्यूल बाई जिस दिन माता पिता की तिथि अथवा दादा दादी की आप कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं व्यवहारिक रूप से तो इस तरह से 10वीं को करना बहुत ही उत्तम रहेगा। कर रहे हैं तो करेंगे तो सोने में सुहागा है, तो दोबारा भी कर सकते हैं। मोटा मोटी अगर हम देखें तो 10वीं को ही एक समय हमें सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण करना है। नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिन चीजों का निषेध है, लहसुन प्याज कुनरू बैगन मसूर की दाल, इस सबको जो छोड़ते हुए हमको जो है रात्रि में अच्छी तरह विश्राम करके जब आप एकादशी को 13 को प्रातः उठेंगे तो नियम तो है कि पुनः सरोवर किनारे जाएं, लेकिन संभव ना हो अपने घर में ही सामान्य स्नान कीजिए। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, सामान्य स्नान के बाद जो है 2 बूंद किसी पवित्र नदी का जल बाल्टी में डाला, टब में डाला, उसमें और जल मिला करके उससे स्नान कर लिया। वो दिन प्रयत्न करके शैम्पू नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाना है, और उसके पहले हमें मंजन नहीं करना है। अगर आपने अलग ब्रश रखा हुआ है एकादशी वाला व्रत वाला, तो उस ब्रश से आप अवश्य कर सकते हैं बिना मंजन लगाए हुए। इसके बाद में हमें मध्याह्न काल में भगवान शालिग्राम जी की पुंडरीकाक्ष स्वरूप की जो है विशेष करके पूजा करनी चाहिए। अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विधिवत भगवान विष्णु का अभिषेक पूजन इत्यादि करके यहाँ पर आप श्राद्ध भी कर सकते हैं। ये पवित्र श्राद्ध होता है, उसकी विधि आचार्य आएंगे तो बताएंगे। आपको समझाना और कर पाना बहुत ही कठिन है इस रूप में। इसके बाद में तुलसी अर्चन इत्यादि होता है। ब्राह्मणों को दोपहर में फलाहार इत्यादि कराना चाहिए। उसके बाद संध्या में पुनः आरती इत्यादि करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, और अगले दिन प्रातः जो है पुनः जो है भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को जिमा करके अथवा न हो सका तो अन्न निकाल करके इसके बाद में हमें पारण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमारा मनोरथ सिद्ध होता है। विशेष करके इस एकादशी का व्रत करने वालों के पूर्वज अपने आप जो है विशेष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। व्रत का नियम उसी प्रकार से है कि सबसे उत्तम है हम बिना जल के रहें। थोड़ा कठिन है, जल पी लें, 2-3-4 बार पी लें, ना हो सका तो दूध ले लें, जूस ले लें, फ्रूट ले लें। वो डब्बा बंद नहीं, ऐसा निकाल करके आप स्वच्छता से ले सकते हैं तो ही ठीक है, नहीं फल ले लिए, ड्राई फ्रूट ले लिया। स्पेशली जो लोग एकादशी के दिन राजगिरी की पूड़ी और साबूदाना इत्यादि ग्रहण करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है तो भैया इससे अच्छा तो तुम रोटी ही खा लो। मतलब ये सब भी ना ग्रहण करें तो उत्तम है। हाँ, जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए पूरा छूट है, पर उनको भी चावल बैगन मसूर कुनरू लहसुन प्याज ये सब नहीं देना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन बना करके घर में भगवान को भोग लगा करके, क्योंकि व्रत आपका है ना कि ठाकुर जी का है, ये कन्हैया जी का, राम जी का है, तो उनको आप खिला सकते हैं। पवित्रतम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं। प्राचीन काल में महिष्मत नाम की एक बहुत ही दिव्यतम नगरी थी। उस नगरी के राजा इंद्रसेन थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, हृदय में उनका स्थान रखते थे।
पूरी प्रजा को भगवान का स्वरूप मान करके ही लालन पालन सम्मान पूर्वक करते थे। हर एक धर्म कर्म सत्कर्म करते थे। एक बार ऐसे सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा दिव्य विमान जो है हमारे नगर में आया है और उससे उतर करके देवर्षि नारद जी सभा में आते हैं। उनका वो आदर सत्कार पूर्वक उनका सेवा करते हैं, बैठाते हैं। बाद में उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं महाराज आप ये बताओ कि आपके जो 7 अंग हैं वो सुरक्षित हैं। और वो विस्मित हो जाते हैं, कहते हैं महाराज आप सीधा सीधा बताएं कि क्या है। नारद जी बताते हैं महाराज एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, वहाँ यमराज जी ने हमारी बड़ी ही सम्मान पूर्वक आदर भाव दिया। मैं प्रसन्न हो गया, यमराज जी के स्वागत की प्रशंसा किया। वहीं पर आपके पिताजी विराजमान थे, जिनकी एक एकादशी भंग होने के कारण वो स्वर्ग लोक न जाकर के यमनगरी में थे, लेकिन वो यमराज के दरबार में सम्मान पूर्वक विराजमान थे। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे पुत्र को जाकर के बताओ कि वो नियम पूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य जो है मुझे समर्पित कर दे, तो उसके पुण्य के प्रभाव से मुझे स्वर्गलोक में नारायण के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वही संदेश देने के लिए मैं आया हूँ। श्री नारद जी महाराज जी के मुख से बात सुन करके महाराज इंद्रसेन नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं गुरुदेव इस व्रत का विधि बताएं। नारद जी फिर वही विधि बताते हैं कि 10वीं को कहीं पवित्र नदी सरोवर तीर्थ में जाकर के पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, एक ही समय भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिन चीजों का निषेध उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठ करके स्नान त्याग करके सूर्य भगवान को जल देने के बाद घर के भगवान जी की सामान्य पूजा करनी चाहिए। उन्हीं के सामने हाथ में जल लेकर के हे प्रभु ये जो इंद्रा एकादशी का व्रत आज मैं करने जा रहा हूँ, ये अपने पितरों के उद्धार के लिए, जिनको हम जानते हैं अथवा जिनको नहीं जानते हैं, जो हमारे पितरगण हैं, उन सभी के कल्याण के लिए ये मैं व्रत करने जा रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेकर के छोड़ देना चाहिए। इस दिन हमें सारे विकारों से रहित होकर के, हम छोटे हैं बड़े हैं, समाज में हमारा क्या स्थान है, सारे अहंकार को छोड़ करके निर्विकार होकर के नियम पूर्वक जो है एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के बाद द्वादशी को प्रातः भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को जिमा करके पुनः हाथ में भोजन करने के पहले जल लेकर के हे प्रभु ये जो एकादशी का व्रत मैंने किया है इसका पुण्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से हमारे पितरों का उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। ऐसी भावना को सोच करके भगवान के चरणों में जल चढ़ा करके भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद में पारण करना चाहिए। इतने छोटे से हमारे प्रयास से कितने बड़ा हमारे पितरों का कल्याण होगा, वो प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से हर तरह से जीवन में हमें कल्याण और सुख की प्राप्ति होगी। अगर मन में दुविधा है तो कमेंट्स कीजिएगा, प्रयत्न करूंगा मैं शीघ्र उत्तर दूं आपको। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। और वीडियो जरा सही लगे तो कम से कम शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आपको लगता है तो। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बोले, क्यों मेरा मन बोले।